कैसे हो मेरे प्यारे हॉरर फैमिली। कहानी में अब रोमांच बढ़ता जा रहा है। आप कहां से देख रहे हो और कहां से हो कमेंट कीजिएगा। अजीत को हवेली से भागे हुए कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन उसके मन में उस रात की घटनाएं बार बार घूम रही थीं। बुआ से बात करके भी उसे कोई जवाब नहीं मिला था। वो उस बूढ़ी औरत को लगातार याद कर रहा था, जिसे उसने पहले आईने में और फिर बुआ के घर के बाहर देखा था। उसकी आंखों की लाल चमक अब भी अजीत की नींद उड़ा रही थी। रात के समय अजीत फिर से अपनी बुआ के घर में सो रहा था। हल्की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। वह आधी नींद में ही था कि अचानक उसे एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। यह वही आवाज थी जो उसने पहली रात हवेली के अंदर सुनी थी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे ही वह गहरी नींद में जाने लगा, फुसफुसाहट तेज हो गई। अजीत के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके आसपास चल रहा हो। अचानक उसे अपने कान के पास किसी के धीमे धीमे बोलने की आवाज आई, आओ, वापस आओ। यह आवाज बेहद डरावनी थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। अजीत एक झटके में उठकर बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और सांसें उखड़ रही थीं। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने देखा कि गांव में सब कुछ शांत था, लेकिन फिर उसकी नजर उसी बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह बुआ के घर के बाहर खड़ी थी और उसकी लाल चमकती आंखें अजीत को घूर रही थीं। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। वह एकदम जड़ हो गया। जैसे ही उसकी आंखों ने औरत की आंखों से मिलन किया, सब कुछ धुंधला होने लगा और अजीत के सिर में तेज दर्द उठ गया। वह बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। सुबह जब अजीत की आंख खुली, तो वह खुद को बुआ के घर के बाहर जमीन पर पड़ा हुआ पाया। उसकी बुआ और गांव के कुछ लोग उसके चारों ओर खड़े थे। बुआ घबराई हुई थी, लेकिन वह जानती थी कि कुछ तो बड़ा राज छिपा हुआ है, जिसे अजीत ने अब तक नहीं बताया। बुआ ने पूछा, अजीत बेटा, तू ठीक है? क्या हो गया तुझे? अजीत ने अपने होश संभाले और खुद को धीरे से उठाया। बुआ, मैंने उसे फिर से देखा, अजीत कांपते हुए बोला। किसे देखा बेटा? बुआ ने घबरा कर पूछा। वो औरत जो हवेली में थी, वही औरत यहां भी थी। वही लाल आंखें, वही चेहरा। बुआ का चेहरा और ज्यादा सख्त हो गया। तू हवेली के बारे में फिर सोच रहा है? मैंने तुझे मना किया था ना, उस जगह से दूर रहो बेटा, वहां सिर्फ बुरा होता है। लेकिन अजीत की जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। कुछ तो था जो छिपा हुआ था। वह महसूस कर सकता था कि उसे हवेली से कुछ खींच रहा है, जैसे वहां उसका कोई अधूरा काम बाकी हो। बुआ की चेतावनी के बावजूद अजीत ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाए बिना नहीं मानेगा। रात होते ही अजीत ने तय किया कि वह फिर से हवेली में जाएगा। इस बार उसने अपने साथ एक टॉर्च, मोबाइल और कुछ जरूरी चीजें रखीं, ताकि अगर कुछ भी अजीब हो तो वह तुरंत निकल सके। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन जिज्ञासा और डर के बीच वह आगे बढ़ता गया। अंधेरी रात में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। दूर से हल्की हल्की चीखों जैसी आवाजें आ रही थीं, जैसे हवेली के अंदर कोई रो रहा हो। हवेली के पास पहुंचकर अजीत ने चारों तरफ देखा। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसके अंदर डर का सैलाब उमड़ रहा था। अजीत ने धीरे से हवेली का दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराते हुए खुला और उसकी आवाज अजीत के कानों में गूंज गई। अंदर घना अंधेरा और सिर्फ उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी ही उसके रास्ते को साफ कर रही थी। हवेली में दाखिल होते ही उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी जो उसे हमेशा डराती थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। हवेली के अंदर सब कुछ पुराना और जर्जर था। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे, फर्श पर धूल जमी हुई थी, लेकिन इस बार हवेली में एक अजीब सी ठंडक और बेचैनी महसूस हो रही थी। जैसे ही अजीत हवेली के मुख्य हॉल से आगे बढ़ा, उसे एक दरवाजा दिखाई दिया जो पिछली बार बंद था। वह दरवाजा इस बार थोड़ा खुला हुआ था और उसके अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। अजीत ने दरवाजे के पास जाकर उसे पूरी तरह खोला। कमरे के अंदर अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी और दीवारों पर पुराने जमाने के चित्र लगे हुए थे। उन चित्रों में वही बूढ़ी औरत बार बार दिख रही थी। कुछ चित्रों में वह औरत एक छोटे बच्चे के साथ दिखाई दे रही थी। अजीत की सांसें तेज हो गईं। यह कौन है और यह बच्चा कौन है? उसने खुद से सवाल किया।
अचानक उसे कमरे के कोने में एक बक्सा दिखाई दिया। बक्सा जंग खाया हुआ और धूल में लिपटा हुआ था, लेकिन जैसे ही अजीत ने बक्से को छुआ, वह धीरे धीरे खुल गया। बक्से के अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ फोटो रखे हुए थे। अजीत ने डायरी उठाई और उसे खोलने लगा। डायरी में पुरानी हिंदी में लिखा हुआ था, यह हवेली हमारी है, परंतु इस हवेली में जो आत्माएं बसी हैं वे कभी चैन से नहीं रहेंगी। जिसने भी इस हवेली का सच जानने की कोशिश की, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो कृपया वापस लौट जाए। अजीत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। वह फोटो देखने लगा। फोटो में वही बूढ़ी औरत दिखाई दे रही थी, लेकिन वह युवा थी। उसके पास खड़ा बच्चा वही था जो उसने चित्रों में देखा था। अचानक अजीत को कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। कमरे में हल्की हल्की फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं। अजीत ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे अचानक लगा कि कमरे में अंधेरा और घना हो रहा है, जैसे कुछ अदृश्य ताकतें उसे घेर रही हैं। उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक झपकने लगी और फिर बंद हो गई। अचानक कमरे के कोने से एक साया उभरा। वह वही बूढ़ी औरत थी जो धीरे धीरे अजीत की ओर बढ़ रही हो रहा